अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। चीन शांति की भाषा नहीं समझता। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अब कूटनीति के साथ साथ सैन्य क्षमता भी बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ब्रह्मोस को ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों में तैनात करने की योजना बना रहा है। ब्रह्मोस को निर्यात करने की अनुमति रूस भारत को पहले ही दे चुका है। मजे की बात यह है कि ब्रह्मोस वो ताकत है जिसका जवाब न तो चीन जानता है, न उसका गहरा दोस्त पाकिस्तान। चीन के किसी भी राज्य पर ब्रह्मोस फायर होने का मतलब है उस राज्य का सर्वनाश। यानी ये मिसाइल राडार की पकड़ से बाहर है। चीन के मिसाइल डिटेक्टिव सिस्टम भी बेकार हो जाएगा। वहीं भारत ने चीन को डरा देने वाला फैसला लिया है। भारत ब्रह्मोस की तरह ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जिससे पाक समेत चीन की नींद आजकल उड़ी हुई है। इस समय चीन और भारत के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है और इस समय भारत का अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करना चीन और अमेरिका के होश उड़ा देने वाला कदम है। भारत के फैसले की अहमियत क्या है? ये बात आप यूं समझ लीजिए कि रातों रात चीन इस मामले को लेकर यूएनएससी में पहुंच गया है। वहीं चीन भारत के इस कदम को दुनिया के देशों को बता रहा है। चीन जानता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर क्या फैसला लिया है और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक बार फायर होने के बाद चीन का कितना नुकसान कर सकता है और चीन क्यों मिसाइल से डरकर यूएनएससी भाग गया है, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा कि यदि चीन भारतीय क्षेत्र खाली नहीं करता और 1993 के समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर वापस नहीं जाता तो भारत को उससे युद्ध करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारत को चीन के साथ केवल सीमा विवाद को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए और हांगकांग, ताइवान और तिब्बत के बारे में बात करके पड़ोसी देश को उकसाना नहीं चाहिए। वहीं भारत के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अब भारत की ऐसी तैयारी देख सुब्रमण्यम स्वामी की ये बात सही साबित होती है। भारत एक तरफ जहां अपने मित्र देशों से समर्थन पा रहा है तो वहीं दूसरी ओर लड़ाकू मिसाइलों को भी तैयार कर रहा है। भारत की तरफ आने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें दुश्मन की धरती पर ही खत्म करने वाला आईएनएस ध्रुव लॉन्च कर रखा गया है। इस जहाज को खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की निगरानी के लिए तैनात किया गया, क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर मिसाइल दागने की क्षमता रखते हैं। एक आईएनएस ध्रुव समंदर में उतर गया तो दुश्मन ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को लेकर मोदी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी पर है। जहां एक ओर समुद्र में चीन के हथियारों की जल समाधि बनाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं भारत ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसे खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण से पाक और चीन को कड़ी चुनौती देता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 1962 के युद्ध में जो गलती भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वो अब मोदी सरकार बिल्कुल भी दोहराने के मूड में नहीं है, जबकि चीन को जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।